morning, students. As we know that we are going through chapter 2 from the Hornbill, and the title of the chapter is "We are not afraid to die if we can all be together." Children, in this chapter, we have been reading that the narrator really started a very challenging and troublesome sea voyage, and during his journey they were facing a lot of challenges, and finally it was the day of 6th January. He felt a kind of relief, and at about 2 p.m. the narrator bent on the deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. लगभग 2 बजे नरेटर लैरी के पास गया डेक पर और लैरी से 185 डिग्री पर वेव आकर को आगे ले जाने के लिए कहा, और at that time he was experiencing that if he was lucky enough, so he would really be able to reach the island, whatever he was hoping. जैसा कि नरेटर अनुभव कर रहा था कि वो नियरली 5 PM लगभग 5 बजे तक उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे जहां पर पहुंचने के लिए वो आशा कर रहा था. Then with a heavy heart I bent below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. Then with a heavy heart stands for sadly. तब देखिए नरेटर कहता है कि बड़ी उदासी के साथ में नीचे आकर बंक में चढ़ गया, एंड इट वॉज रियली वेरी सरप्राइजिंग, और ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि मुझे नींद आ गई. ही डोज्ड ऑफ. व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM, और जब मैं जागा तो 6 बजे थे. इट वॉज 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क, एंड द डार्क वॉज ऑल्सो ग्रोइंग, और अंधेरा भी बढ़ रहा था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड. तो कहता है मुझे लगा कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया. द नरेटर थॉट दैट रियली दे मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड on which they were hoping to reach, and with the sail we had left, और जो सेल था, जो पाल था, वो हमारे पास रह गया था. We could not hope to beat back into the westerly winds, और अब उन वेस्टर्ली विंड्स में हम वापस जाने के बारे में नहीं सोच सकते थे. वेस्टर्ली विंड्स के विरुद्ध, उन पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध जाने के बारे में नहीं सोच सकते थे. At that moment a tousled head appeared by my bunk. तो कहता है उसी क्षण, उसी समय एक सिर मेरे बंक के पास दिखाई दिया, सिर जिस पर बिखरे हुए बाल थे. एंड इट वाज द हेड ऑफ हिज सन जोनाथन. कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड. अब देखिए जोनाथन जो उसका बेटा था, जो 6 वर्ष का था, ही आस्क्ड हिज फादर, उसने अपने फादर से पूछा, कैन आई हैव ए हग फादर, कैन आई एम्ब्रेस यू, क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ. Sue was right behind him. Suzanne was right behind him. और सुजैन ठीक उसके पीछे थी. सुजैन who was the narrator's daughter. तो why am I getting a hug now? I asked. तो नरेटर ने कहा कि why am I getting a hug now? Why do you want to hug me right now? बोले तुम मुझसे गले क्यों मिलना चाहते हो.
because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. तो कहता है मेरे बेटे ने उत्तर दिया कि यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, कि आप इस पूरे संसार में बेस्ट डैडी हैं, एंड यू आर रियली द बेस्ट कैप्टन, और आप वास्तव में सबसे अच्छे कैप्टन भी हैं. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. लेकिन अगेन द नरेटर रिप्लाइड दैट ऑल्दो ही इज द बेस्ट कैप्टन बट नॉट टुडे एंड ही इज अफ्रेड. लेकिन नरेटर ने अपने बेटे के इस स्टेटमेंट का आंसर दिया, बोले आज मैं नहीं, मुझे डर है. कहता मुझे डर लगता है, आज तो नहीं. Why? You must be, said Sue in a matter of fact voice. So really, Sue said to her father, truly, in an insisting manner. अब देखिए उसकी बेटी सुजैन जो थी, उसने कहा, बड़े एश्योरेंस के साथ कहा कि वाई यू मस्ट बी, रियली यू आर द बेस्ट कैप्टन, वास्तव में आप बेस्ट कैप्टन हैं. यू फाउंड द आइलैंड, और आपने आइलैंड को खोज लिया, आपने आइलैंड को पा लिया, आपने द्वीप को खोज लिया है. व्हाट, आई शाउटेड. अब देखिए जब नरेटर ने सुना कि जस्ट दे हैड फाउंड द आइलैंड, तो एकदम चिल्लाया, व्हाट, it is out there in front of us, they chorused. At this, Jonathan and Susan said to their father together. इस पर जोनाथन और सुजैन ने साथ साथ एक आवाज में अपने फादर से कहा कि it is out there in front of us. बोले ये आइलैंड हमारे सामने है, as big as a battleship, जो कि एक बैटलशिप के समान बड़ा है, इतना बड़ा है जितना कि बैटलशिप. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of the Isle Amsterdam. तो अब देखिए नरेटर कहता है कि मैं डेक पर दौड़ा और मैंने आइल एम्स्टर्डम नामक आइलैंड को देखकर चैन की सांस ली. He at once rushed on the deck of Baebaker and he saw the Isle Amsterdam island in front of him and he took a sigh of relief. और उसने चैन की सांस ली. It was only a bleak piece of volcanic rock. ये volcanic rock का एक उजाड़ पत्थर का टुकड़ा था. With little vegetation, जिस पर नाम मात्र की वेजिटेशन थी, नाम मात्र की वनस्पति थी. The most beautiful island in the world, and that was really the most beautiful island in the world, जो कि संसार में सबसे सुंदर द्वीप था, आइलैंड था. We anchored offshore for the night. कहता रात्रि के लिए ठहरने के लिए वहाँ पर हमने अपने एंकर्स डाल दिए, लंगर डाल दिए, जिससे कि हमारी वेव वाकर वहाँ पर रुकी रहे. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered as they helped us ashore. और नरेटर कहता है कि अगले दिन सुबह द्वीप पर रहने वाले 28 inhabitants ने, 28 मीन्स 28 निवासियों ने हमारा स्वागत किया. उन्होंने हमारा साहस बढ़ाया और हमें तट पर ले गए. मीनिंग देयर बाय चिल्ड्रन कि इन दिस वे द ऑथर टेल्स अस दैट द नरेटर वुड बी एबल टू रीच द आइलैंड. ही वुड बी एबल टू रीच आइल एम्स्टर्डम आइलैंड एंड वुड बी एबल टू सेव the lives of all his family members and his
crew members. And now we come to the last paragraph of this chapter, and in the last paragraph the narrator is telling us his own experience, whatever he felt when they were all safe. With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Harvey, cheerful and optimistic under the direst stress. कहता है जब जमीन पर मैंने अपने पैरों को अनुभव किया, जब मैं जमीन पर चला एम्स्टर्डम आइलैंड की, तो कहता है मैंने लैरी और हर्ब के बारे में सोचा. The narrator started thinking about Larry and Herb, who were the crewmen. और सोचा कि they all the time remained cheerful and optimistic under such tough conditions. कि वो ऐसी conditions में भी प्रसन्न रहे, optimistic रहे, आशावादी रहे. और कहता है एंड ऑफ मेरी, और मैंने मेरी के बारे में सोचा. मेरी वॉज हिज वाइफ हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो कि उन क्रूशियल आवर्स में, क्रिटिकल आवर्स में, क्रिटिकल मोमेंट्स में व्हील पर बैठी रही. शी केप्ट ऑन स्टेइंग एट द व्हील एट such critical hours, critical moments. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury. और सबसे बढ़कर बात ये थी, नरेटर कहता है कि मैंने अपने 7 वर्ष की बेटी के बारे में सोचा कि who did not want us to worry about a head injury, जिसने हेड इंजरी के बावजूद भी हमें बिल्कुल चिंतित नहीं होने दिया. Which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. और जिसे बाद में स्किन और स्कल के बीच में, त्वचा और खोपड़ी के बीच में क्लॉटिंग को रिमूव करने के लिए लगभग 6 बार ऑपरेशन करवा दिया. And of a 6-year-old boy. And the narrator also started thinking of a 6-year-old boy. और कहता है मैं अपने 6 वर्ष के बेटे के बारे में सोचने लगा, who was not afraid to die, जो कि बिल्कुल मृत्यु से भयभीत नहीं था. Meaning thereby, when the narrator reached Isle Amsterdam Island and he was feeling safe with all the members of his family as well as with the crew members Larry and Herb, so he started thinking about all who assisted a lot to survive in such critical conditions. He started thinking about his wife. He started thinking about his daughter Sujain, and finally he started thinking about his son Jonathan, who was 6 years old and who was not afraid to die at all. So children, this was the chapter, and this is the appropriateness of the chapter. We are not afraid to die. I hope you all have got it, understood it. Thank you.